नाजरीन आदाब, यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, यूपी असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का स्टेज सज चुका है। जी हां, 10 फरवरी को पहले मरहले के तहत इंतखाबात होने वाले हैं। शाम को पहले मरहले की तशरीह मुहिम खत्म हो गई, पर तमाम पार्टियों के बड़े लीडरान गलियों की खाक छानते नजर आए। वहीं पहले मरहले से कबल बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपना अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया। पहले मरहले के तहत 11 जिलों की 58 सीटों पर इंतखाब होना है। इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। पहले मरहले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पहले मरहले में 2.27 करोड़ वोटर्स 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सीएम योगी और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान के हमरा इंतखाबी मंशूर जारी किया। बीजेपी ने अपने मंशूर में कई बड़े वादे किए हैं। किसानों को आबपाशी के लिए मुफ्त बिजली, 5,000 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री कृषि योजना की शुरुआत, 25,000 करोड़ रुपए की लागत से सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत जैसे की जाएगी और गन्ने के काश्तकारों को 14 दिन के अंदर अदायगी की जाएगी। कॉलेज जाने वाली तालिबात को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी फराहम करने का वादा भी शामिल है। यूपीपीएससी समेत तमाम सरकारी शोबों में खवातीन की तादाद को दुगना किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अगले 5 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में परिवर्तन करने के अपने लक्ष्य को लेकर के अपना नया लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। यह व्यवस्थित रूप से 5 वर्षों के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 212 संकल्प हम लोगों ने 2017 में लिए थे और सभी 212 संकल्पों को अक्षरशः मंत्र मान करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसे पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी आज एक बार फिर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सामने अपने इस एक नए संकल्प पत्र के रूप में यहां पर आई है। आज हमारा सौभाग्य है, एक बार फिर से माननीय गृह मंत्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। उनके करकमलों से भी उत्तर प्रदेश लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 अभी यहां पर जारी हुआ है। 2022 का ये 5 वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश के सामने भारतीय जनता पार्टी आज जारी कर रही है। इसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी कहेगी उस संकल्प को मंत्र मान करके पूरा करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से हृदय से स्वागत। मित्रों, सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में हमने तय किया है कि अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। 25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर छटाई, ग्रेडिंग, इसके कोल्ड चेन, गोडाउन, प्रोसेसिंग सेंटर बनाकर वैल्यू एडिशन करने का काम करेंगे। माताओं बहनों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर हम 25,000 करेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना को 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री जी ने 1,86,00,000 घरों में गैस पहुंचाया है उत्तर प्रदेश में। हम वो सभी माताओं और बहनों को होली और दीपावली पर एक गैस का सिलेंडर का भुगतान भी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। मेधावी छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी की वितरण करेंगे। छात्राओं के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सरकार के किसी भी उपकरण में
60 वर्ष से ऊपर की माताओं को कोई टिकट लेनी न पड़े, इसकी व्यवस्था करेंगे। सुशासन की दिशा में हमारे संकल्प है, हम गुंडे, अपराधी और माफिया के खिलाफ कार्यवाही इसी दृढ़ता से हम चालू रखेंगे और प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने का हमारा संकल्प फिर से एक बार दृढ़ता के साथ हम दोहराते हैं। अगले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क का रिकॉर्ड समय में हम पूर्ण करेंगे। मित्रों, इसके अलावा बहुत विस्तृत हमारा घोषणा पत्र है। और अखिलेश यादव ने भी अपनी पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। अखिलेश ने इसको सत्य वचन अटूट वादे का नाम दिया। इस दौरान अखिलेश ने कई बड़े वादे किए, खासकर किसानों और खवातीन पर तवज्जो मरकूज रही। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, जो सत्य वचन और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी जनता के बीच में जो वादे किए होंगे, सरकार बनने पर उनको पूरा किया गया है। इसलिए बहुत बड़ा ये डॉक्यूमेंट है, मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टो आपके हाथ में दे दिया जाएगा। कुछ ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूं, जो बहुत ही ज़रूरी हैं। उनको मैं शुरुआती समय से ही पढ़ना चाहूँगा। समय समय पर कई घोषणाएं की गई हैं, वो तो शामिल होंगी, वो हैं हमारे इस डॉक्यूमेंट में, लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं और डिटेल में वो सब बिंदु इस बड़ी किताब में है। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अपने सत्य वचन और अटूट वादा करके मैनिफेस्टो जो लेकर के आए उसकी बातें रख रहा हूं। पहला बिंदु यह है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पोरेट फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। ममता बनर्जी यूपी असेंबली इंतखाबात की तशहीर के लिए लखनऊ पहुंची। उन्होंने एसपी सरबराह अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ममता ने अखिलेश को भाई कहकर मुखातिब किया। ममता ने बीजेपी पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कोविड के दौरान होने वाली अमवात पर आवाम से माफी मांगनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि मुत्तहिद होकर एसपी को वोट दें और बीजेपी को शिकस्त दें। ममता ने मगरबी बंगाल की तर्ज पर यूपी में भाई खेला होबे का नारा दिया। उन्होंने फुटबॉल उछाल कर खेला होबे का अलामती इशारा दिया। अखिलेश ने कहा कि मैं ममता बनर्जी को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने फरकापरस्त ताकतों को शिकस्त देने का काम किया। अखिलेश ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 10 मार्च को हम मिलकर जीत का रसगुल्ला खाएंगे।
आज ये दीदी कलकत्ता से उड़ करके आ गई और दिल्ली के लोग यूपी नहीं आ पाए, कह दिया मौसम खराब है। कल आदरणीय दीदी बंगाल से उड़ करके उत्तर प्रदेश आ गई, लखनऊ आ गई, लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए, कहा कि मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज अब उत्तर प्रदेश में लैंड नहीं कर पाएगा। हमारे साथ आदरणीय दीदी को देख करके भाजपा को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय दीदी जी के आने के बाद 10 मार्च को जीत की खुशी में जीत का रसगुल्ला हम सब लोग मिलकर के खाएंगे। मैं यूपी में यही बात कहने के लिए आई हुए है। अभी तो 10 तारीख का चुनाव वेस्टर्न यूपी का है, बाद में और सारे जगह में है। हर चुनाव में आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए। ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है। आज बड़ा लड़ाई है। देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव, उसको सपोर्ट करना पूरा तरह ये हमारा हक बनते हैं। जब कोविड में लोग मरते थे तब जोगी जी आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था, कोविड को हराने नहीं आया यूपी में। आप वो बात को भी आप मत भूलो। और वहीं उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तशहीरी मुहिम खत्म हो गई है, जिसके बाद अलीगढ़ की डीएम सिल्वा कुमारी जे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अलीगढ़ में 1631 पोलिंग स्टेशन और 3134 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। डीएम ने बताया कि इस मर्तबा हमने 329 पर्दानशीन बूथ बनाए हैं। जी हां, पर्दानशीन बूथ, जहां आसानी ऐसे लोग वोट कर सकेंगे जो पर्दे में होते हैं। इस बार इलेक्शन में पर्दे का भी ख्याल रखा गया है। सोचिए, उन्होंने कहा कि हम वहां अलहदा से खवातीन एहलकार भी तैनात कर रहे हैं ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। ऐसे में सभी को अपने साथ शनाख्ती कार्ड लाना लाजमी है ताकि उनकी शनाख्त की जा सके। पोस्टेड रहेंगे जो इनके लिए जो भी टीम्स वहां बैठेगी आइडेंटिफिकेशन में उनको मदद करेंगे। स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, कोई भी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार कभी नहीं होगा। बट ये है कि वोटर से भी हमारा अनुरोध करेंगे कि कोई अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए बताते हैं तो कृपया कोऑपरेट करें और प्रॉपर पहचान पत्र लेके आए वहां पे। आपने कहा बुर्का के मतदान रोकने के लिए बुर्का नशीन बूथ बनाए, कितने बूथ होंगे ऐसे? 329 बूथ्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। तो जहां पे बिल्कुल महिला पुलिसकर्मी और बाकी व्यवस्था भी कर रहे हैं ताकि इनको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, कोई तरीके का परेशानी नहीं। अलीगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम कर रही है और साबिक़ा 5 सालों पर उसी के तहत काम किए जाएंगे। हालांकि जब इनसे सवाल किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की किसी भी असेंबली हल्के में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाया है, इस पर उन्होंने कहा कि सिर्फ टिकट देना ही सबका साथ नहीं है। हमारी पार्टी ने बहुत से लीडरान के टिकट भी काटे हैं, इसलिए हम और पार्टियों की तरह मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए सियासत नहीं करते। यहाँ बात मुस्लिम वही बात है, तुष्टीकरण की राजनीति हमारी पार्टी नहीं करती है। हमारी पार्टी काम में विश्वास करती है। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा और जो टिकट मांगेगा उसको टिकट दी जाएगी, क्योंकि कोई भी चुनाव किसी को खुश करने के लिए नहीं लड़ा जाता है। चुनाव लड़ा जाता है चुनाव जीतने के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट तमाम जगहें ऐसी हुई हैं जो पूर्व में कैंडिडेट थे और इस बार उनकी टिकट काट दी। अब वो ये सवाल उनसे तो नहीं किया जाएगा कि भाई आपकी टिकट क्यों काट दी।
तो हिंदू मुस्लिम का काम नहीं है। बात यह है हमारे देश उन्नति करे, हमारा देश तरक्की करे, हमारी जनता सुरक्षित रहे। लोनी के रुकन असेंबली ने कल असद अवैसी पर हमला बोला था और कहा था कि लोनी में असद की सभा नहीं होने देंगे, जिसके जवाब में गाजियाबाद दोलाना असेंबली से एमआईएम के उम्मीदवार हाजी आरिफ ने कहा कि अवैसी बड़े लीडर हैं, हिंदुस्तान में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो असद के दौरों को रोक सके। उन्होंने कहा कि वो मसरूफियत के चलते यहां नहीं आ पाए थे, पर वो पार्टी के सदर हैं और उनका प्रोग्राम पूरे यूपी में होगा, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। ये कल ही हमारी पार्टी का वहाँ पे प्रोग्राम हुआ है। हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं महाराष्ट्र से, मोइन भाई मेरे पास बैठे हुए हैं, तो इस संबंध में ये बताएंगे। कल भी जो है ये वहाँ पे अपनी मीटिंग करके आए हैं। तो नंद किशोर क्या हिंदुस्तान का कोई भी असामाजिक तत्व की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हिंदुस्तान के किसी कोने में जाने से रोक सके। आज हिंदुस्तान के हर कोने में बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की पार्टी पर आस्था रखने वाले लोग हैं, उनसे प्यार करने वाले लोग हैं। तो ये सब लोग जो है हिंदुस्तान को बिगाड़ने की तरफ ले जाने वाले लोग हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहीं आने से रोक सके। उन्होंने साफ तौर पर लोनी विधायक ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर ओवैसी की रैली नहीं होने दी जाएगी, उसी कड़ी में उनकी रैली को रद्द करना पड़ा है, साफ तौर पर बोल रहा है। कल तो हुई, देखिए कल उनकी रैली हुई है वहां पे, बैरिस्टर साहब किसी कारण की वजह से नहीं आ सके, वो उनका अपना कारण है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का एक बार फिर इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में पहले मरहले की पोलिंग के लिए तशहीर और कैंपेनिंग का सिलसिला खत्म हो गया। तमाम सभी सियासी जमातों ने कैंपेनिंग के आखिरी दिन वोटरों तक पहुंचकर पार्टी और उम्मीदवारों के हक में वोट की अपील करने की हर मुमकिन कोशिश अंजाम दी। इसी सिलसिले में मेरठ में भी जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बड़े लीडरान ने अवामी जलसे को खिताब किया, वहीं कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी का मेरठ दौरा खास रहा। प्रियंका ने जहां हस्तिनापुर असेंबली हल्के के मुआना में रोड शो किया और पार्टी उम्मीदवार अर्चना गौतम के हक में लोगों से वोट करने की अपील की, वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने मेरठ शहर सीट से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार रंजन शर्मा के लिए अवामी जलसे को खिताब करते हुए शायराना अंदाज में बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में जमीन पे उतर के मुद्दों की लड़ाई लड़ी। अब उत्तर प्रदेश की आवाम को तय करना है कि उसे शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान पे वोट देना है या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आपके मुद्दों पे सच में जमीन पर लड़ने वाले लोगों को वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी ने किसान, नौजवान, दलित, मुसलमान, पिछड़े सबका शोषण किया है, सबको प्रताड़ित किया है और उनके लिए जमीन पे उतर के सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ी है। अखिलेश यादव जी किसानों के लिए निकले तो अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गए, लेकिन प्रियंका जी लखनऊ से लखीमपुर तक पहुंची। तो ऐसे में मैं अवाम पर यह छोड़ता हूं कि बहुत हो गई हिंदू मुसलमान की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति। आइए अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट करिए, कांग्रेस को वोट करिए, क्योंकि कांग्रेस ने आपके लिए सच में लड़ाई लड़ी। यूपी में इंतखाबी घमासान जारी है। इस वक्त हर पार्टी के सामने टिकटों के बंटवारे का मसला दरपेश है। जिसको टिकट मिल गया वो खुश, जिसको नहीं मिला उसने बगावत कर दी। ऐसा ही कुछ देखने को मिला रदौली सीट पर। समाजवादी पार्टी के साबिक मेंबर असेंबली अली अब्बास जैदी रुश्दी को टिकट मिला, फिर कट गया, जिसको लेकर वो काफी नाराज दिखे और उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ बीएसपी का दामन थाम लिया। अब उन्होंने बीएसपी से पर्चा नामजदगी भी दाखिल कर दिया। उनके टिकट कटने से उनके कारकुनों में काफी बेचैनी देखी गई और उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ एहतजाज भी दर्ज करवाया। यूपी असेंबली चुनाव में पहली बार बड़े पैमाने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। एमआईएम का कहना है कि इस बार के असेंबली चुनाव में पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। एमआईएम मशरकी यूपी के तर्जुमान अफसर महमूद ने कहा कि अब तक रियासत की 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का फैसला हो चुका है। अफसर महमूद ने कहा कि
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों के साथ साथ दीगर तबकात के उम्मीदवारों को भी टिकट देने का काम किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है 2017 में चुनाव लड़ चुकी है और 38 प्रत्याशियों को जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उतारा था। उसके बाद से 5 राष्ट्रीय विकलांग पार्टी उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। कौमी सदर के दीक्षित कानपुर की आर्यनगर और कल्याणपुर असेंबली सीट पर पहुंचे और उन्होंने घर घर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कभी किसी पार्टी ने माजूर अफराद के लिए कोई काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी 50 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार रही है। जिस तरह से वो चुनावी मैदान में आए हैं, उनका कहना है कि विकलांगों को किसी पार्टी ने तरहीज नहीं दी, इसलिए वो चुनावी मैदान में। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से आप लोग 50 जो सीटें हैं उन पर तैयारियां कर रहे हैं और किस तरह का चुनाव आपका है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विकलांग मनोबल से टूटा हुआ व्यक्ति है, राजनीतिक दल उसको महत्व देते नहीं है। तो हमारे लोग जब नामांकन करा लेते हैं तो आधा चुनाव वो अपने आप जीत जाते हैं। और बीजेपी रहनुमा उमा भारती गाजियाबाद की लूनी असेंबली हल्के में इंतखाबी तशहीर करने पहुंची। आखिरी दिन उन्होंने जमकर पैदल यात्रा की और लोगों से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की हुसूलियाबियां भी गिनवाई। अलीगढ़ में इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन आरएलडी के कौमी सदर जयंत चौधरी ने खेर असेंबली हल्के सीट से नेशनल लोकदल के उम्मीदवार भगवती प्रसाद सूर्यवंशी की हिमायत में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी की मौजूदा रियासती हुकूमत पर शदीद हमला किया। जयंत चौधरी ने कहा कि मुझे यकीन है और उम्मीद है कि हमने जो इत्तेहाद बनाया है वो रियासत की तरक्की का बास बनेगा। वहीं हिंदू मुस्लिम की जो सियासत की जा रही है वो कामयाब नहीं होगी। ये कोई बुरा मानने की बात नहीं है। आपने मुझ पे पगड़ी पहनाई मुझे और चौधरी अजीत सिंह जी के बाद एक जिम्मेदारी दी है, लेकिन अगर आज आप मेरे फैसले को नहीं मानोगे तो भविष्य में कोई स्वीकार्यता नहीं बन पाएगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो फैसला लिया गया है, सवाल सिर्फ भगवती का ही नहीं है, सवाल तो यह है कि आप मुझे ताकत देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते। तो वक्त नहीं रहा, कल का दिन है, अपने गांव में निगाह डाल दो, कहीं कोई नाराजगी हो उसे दूर कर लो, मना लो। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी लगातार दौरे कर रहे हैं। एमआईएम ने संभल में अवामी जलसे से खिताब किया और आवाम से अपील की कि जमहूरी हक का इस्तेमाल करें। सुबह सवेरे सबसे पहले पोलिंग बूथ जाकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। अपने खिताब में अवैसी ने अखिलेश को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। गुजारिश करने आया हूं, आपसे अपील करने आया हूं कि 14 तारीख के दिन जो मतदान का दिन है, वोटिंग का दिन है, आप तमाम लोग अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बड़ी तादाद में सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से निकलकर जनाब मुशीर साहब के हक में अपना वोट देकर आप अपने सियासी शऊर को कामयाब करिए, अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए और हिस्सेदारी की इस लड़ाई में आप अपने वोट के जरिए अपना हिस्सा हासिल करिए। आपको आकर, आपके दरमियान में आकर बीजेपी, समाजवादी और बसपा कहेगी कि अगर ओवैसी का उम्मीदवार कामयाब होगा तो क्या वो सत्ता में आएगा। मैं उनको ये जवाब दे रहा हूं कि बताओ, आपने यहां से सपा के जो मौजूदा विधायक हैं आली जनाब नवाब साहब को कामयाब किया। क्या नवाब साहब जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो क्या नवाब साहब को तौफीक नहीं हुई कि संभल में विकास का काम करवाया जाए? क्या यहां पर नवाब साहब को ये नहीं मालूम था कि जब समाजवादी पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार की तायीद कर रही थी
तो क्या उन्होंने संभल में रेलवे स्टेशन में किस काम का है? वो तो म्यूजियम बना हुआ है, ना ट्रेन निकलती है ना वहां से कोई जाती है। नवाब साहब ने क्या किया फिर? नवाब साहब तो मंत्री तो जरूर बन गए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं नवाब साहब से, क्या अखिलेश ने आपसे ये कहा था कि मंत्री बनना पसंद है या संभल का विकास कराना पसंद है? तुम यूपी इंतखाबी जंग में फिलहाल इतना ही है और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं क्रिप्टो की समझ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम क्रिप्टो ट्रेंडिंग की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम नुकसान से खुद को बचा सकें। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो वो सिचुएशन है जिसमें सिर्फ लालच के चलते इन्वेस्टर हाई प्राइस पर क्रिप्टो कॉइन खरीद लेते हैं या फिर कहीं मौका चूक न जाए इस डर से जल्दी बेच देते हैं। कई बार इन्वेस्टर तब मार्केट में एंट्री करता है जब प्राइस बहुत हाई हो और जैसे ही मार्केट गिरने लगता है वो डर की वजह से एग्जिट कर लेता है, जिससे उसे काफी नुकसान होता है। आमतौर पर होने वाली गलतियों से बचना है तो लालच न करें। कुछ इन्वेस्टर्स ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद में लंबे समय तक होल्ड करते हैं, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है। बॉटम लाइन यह है इमोशंस को खुद पर हावी न होने देना। साइकोलॉजी प्रेशर से डील करने के लिए कुछ रूल्स बना लें, जैसे अपने रिस्क रिवार्ड टॉलरेंस के हिसाब से प्रॉफिट टारगेट सेट कर लें। जो ट्रेडर्स नई शुरुआत कर रहे हैं वो छोटे से शुरू करें और ज़ेड-पे जैसे किसी बेहद सहज प्लेटफॉर्म पर सीमित पैसों के साथ इन्वेस्ट करें, लेकिन उससे पहले क्रिप्टो के बेसिक्स समझ लें। इन टिप्स को फॉलो करके आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। इस एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़